इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावत सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए शमन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका संविधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाद श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वाद श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को अवगत ही है कि पूज्य देव का मंगल में प्रवास 706 समीत शिखर स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज का शंका समाधान कार्यक्रम गुणायतन में प्रायोजित है। आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह सर्वप्रथम पूज्य के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए इनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक किताब करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि गुणायतन के जिनालय में प्रतिदिन प्रातः समय अब शांति धारा कार्यक्रम होता है जिसमें गुरुदेव के मुखार बिंद से शांति मंत्र का उच्चारण होता है। आप अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु या अपने किसी मांगलिक आयोजन या कोई प्रसंग के लिए शांति धारा कराना चाहते हो तो गुणायतन कार्यालय संपर्क करके अपने पुनर्जित सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित डॉक्टर आशा जैन जो परम संरक्षक है गुणायतन की। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी गुणायतन ट्रस्टी। द्वय मुनि को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मुनि श्री, मैं सबसे पहले आभार प्रदर्शन करूंगी कि मैं यहाँ पर 2 साल से आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से मैं यहाँ पर 2 साल से अपना धर्ममय जीवन और सुखमय जीवन बिता रही हूँ आपकी कृपा से। इसीलिए मैं थोड़ा सा हमारी एक मेरा वो है कि और छठ का जो अपने छठ आवश्यक श्रावक की जो छठ आवश्यक है कार्य हैं वो उनको भी मैं अच्छी तरह से निभा रही हूँ। मुंशी, मेरा जो क्वेश्चन है, आज रामनवमी है, उसके हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ कि राम जी जो थे उनको पुरुषोत्तम राम की उपाधि किस विधि मिली। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि तद्भव मोक्षगामी होने के बाद भी, छायिक समदृष्टि होने से के बाद भी उन्होंने अपने छोटे भ्राता को के मृतक शरीर को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे, किस विधि घूमते? अच्छा 2 सवाल है आपका। श्री राम को पुरुषोत्तम राम की उपाधि कब मिली? देखिए, उनको पुरुषोत्तम ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनने अपने जीवन के हर अवस्था में मर्यादा की रक्षा की और यही मर्यादा की रक्षा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दिलाए। आपने कहा छायिक सम्यक दृष्टि होने के उपरांत अपने भ्राता लक्ष्मण के मृत शरीर को 6 महीने तक अपने कंधे पे क्यों रखे? देखिए, श्री राम को यह पता था कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, लेकिन लक्ष्मण के प्रति उनके मन में उत्पन्न अनुराग, प्रेम उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं कर रहा था, तैयार होने नहीं दे रहा था कि लक्ष्मण जी का प्राणांत हो गया। वे सोचते थे लक्ष्मण अभी मूर्छित है, अचेत है, सो रहे हैं, नाराज है,
चूंकि महापुरुषों के शरीर में 6 महीने तक कोई विकृति भी नहीं आती, इसलिए ऊपर के लक्षण से कुछ दिख भी नहीं रहा था। वे इस बात को इंकार नहीं करते कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। वे मानते और वो अच्छे से इसकी व्याख्या उस अवस्था में भी कर सकते थे, करे भी होंगे, लेकिन उनका केवल इतना कहना था कि लक्ष्मण का मरण अभी नहीं हुआ है, वो अचेत है, वो मूर्छित है, वो नाराज है किसी वजह से, ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं जब तक सांस तब तक आश। उनके मन में वो आशा बंधी थी, राग भाव की अभिव्यक्ति, लेकिन जैसे ही उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ, उन्होंने एक पल का विलंब नहीं किया और अपने को अपने परमार्थ के मार्ग में लगा दिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी ट्रस्टी उपाध्याय श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, स्वास्थ्य लाभ और आरोग्य में क्या अंतर है गुरुदेव? देखिए, स्वास्थ्य लाभ और आरोग्य को अगर हम साधारण दृष्टि से देखें तो एक ही बात। स्वास्थ्य लाभ लेना यानी स्वस्थता को प्राप्त करना, और आरोग्य यानी रोग रहित अवस्था, निरोगी अवस्था को प्राप्त करना। दोनों चीजें एक है, लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो आरोग्य का मतलब है स्वस्थ बने रहना, और स्वास्थ्य लाभ लेने का मतलब है रोग से निरोग दशा की ओर बढ़ना। नमस्ते। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग उस बात तैयार रहेंगे। गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंधन सत्सत बंधन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये मन जो शब्द है ये बड़ा चमत्कारिक है। अगर पहले न लगा दें तो नमन हो जाता है, और अगर बाद में न लगा दें तो मनन हो जाता है। तो क्या इससे आत्मकल्याण सार्थक है? बिल्कुल सही। मन में बहुत बड़ी ताकत है। अगर पहले न लगाओ तो नमन, बाद में न लगाओ तो मनन, और पलट दो तो नम हो जाता है। मन को पलट दो तो नम हो जाता है। तो ये मन की बड़ी विचित्रता है। मन को यदि हमने सही दिशा दी तो वो हमारे जीवन का उत्कर्ष करा देता है, और मन यदि एक बार गलत दिशा में प्रस्थित होता है तो वो हमारे जीवन का पतन करा देता है। इसलिए कहा गया है, बंधाय विषयाशक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण, और विषयातीत मन, निर्विषय मन मुक्ति का कारण है। मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। तो हम मन को सही दिशा देने के आदि और अभ्यासी बने, जीवन का उत्कर्ष तभी होगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री सुभाष जी गुणायतन के सीईओ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नीमीचंद जी जैन गुणायतन ट्रस्टी फरीदाबाद। परम श्रद्धेय मुनि द्वय के चरणों में शतशत नमन। गुरुदेव, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर किए जाने वाला चिंतन कब चिंता में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए क्या ध्यान रखना है, और ये कैसे इसका पता लगे कि ये चिंता में परिवर्तित हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चिंतन चिंता में बदल जाए, इसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहली बात, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। चिंतन भी क्या, मैं तो कहता हूं योजना बनाना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने का मतलब अपने लक्ष्य के साकार रूप को वर्तमान में देखना चाहिए। भविष्य को वर्तमान में देखने का नाम ही योजना है। जो लक्ष्य मुझे हासिल करना है, जो मुझे पाना है, जहां मुझे पहुंचना है, जो मेरा ध्येय और उद्देश्य है, उसे हमें वर्तमान में महसूस करना चाहिए। भविष्य को वर्तमान में देखने का अर्थ ही योजना है, लेकिन भविष्य के सोच में वर्तमान को खो देने का नाम चिंता है।
तो जब हम किसी ऊंचे लक्ष्य को लेकर के चले, उस लक्ष्य को वर्तमान में साकार होता हुआ से महसूस करे और तदनुरूप अपनी योजना बनाए। चरणबद्ध तरीके से जो आगे बढ़ते हैं वे पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने पैरों को गति दिए बिना केवल लक्ष्य की बातें करते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं, वे चिंता मग्न हो जाते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, चिंता नहीं, रास्ता खोजना चाहिए, आई हुई रुकावटों को समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसको देखकर घबराना नहीं चाहिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम जब लक्ष्य को लेकर के चले, हमारा चिंतन चिंता में बदल जाए तो क्या करें? चिंतन चिंता में बदलता कब है? चिंतन और चिंता के अंतर को समझो। किसी लक्ष्य को पाने का ध्येय रखकर निरंतर बढ़ते रहने का नाम चिंतन है और एक जगह ठहर जाने का नाम चिंता। अगर आप चल रहे हैं तो चिंतन है और आप ठहर गए हैं तो चिंता है। क्या करना है ये चिंता है, चिंतन है। क्या करना है ये चिंतन है। कैसे होगा ये चिंता है। मैं कर लूंगा, मुझे ये करना है, इस तय समय में करना, ये चिंतन है। और ये अब कैसे होगा, समय तो बहुत शॉर्ट बचा है, ये चिंता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा और मैं अपने जीवन में हमेशा यही एक सूत्र लेकर चलता हूं। मैं हमेशा ये देखता हूं क्या करना है, कैसे होगा ये मेरे सामने नहीं आता। जो करना है वो होगा और जैसे करना हम चाहेंगे वैसे होगा, तय समय के अनुरूप होगा। हाँ, अगर देश काल की स्थितियां ऊपर नीचे होती है उसको देखा जाएगा, लेकिन उसको लेकर घबराना नहीं। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, लक्ष्य के प्रति गतिशील रहना चिंतन है और ठहर जाना चिंता है, इसलिए गतिशील रहिए। ठहरने की बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। श्री एमिशन जी जैन, गुणाटन ट्रस्टी फरीदाबाद, और से आते आ रहेंगी श्रीमती सीमा जैन, सीमा जैन इंदौर। निधि के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक हम जो निमित्त था उसको, जिसको केमिस्ट्री में कैटलिस्ट भी कहते हैं। ओ, फिर से बोलो। अभी जो मेरा प्रश्न निमित्त से है, अभी तक जो पुर्तगाल केमिस्ट्री में भी निमित्त है उसको इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं, तो वो उदासीन ही रहता है, उदासीन ही रहता है, न्यूट्रल रहता है और उसके प्रेजेंस में ही केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होती है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा के जो कर्म उदय में आता है तब भी हम यही कहते हैं कर्म बंद होता है, तो ये वही निमित्त तो मिलता है लेकिन निमित्त उदासीन रहता है। लेकिन आज पढ़ने में आया महाराज जी के निमित्त भी दो प्रकार के हैं, उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। और उदासीन निमित्त को हम जुटा नहीं सकते किसी पुरुषार्थ से, और प्रेरक निमित्त को जुटा सकते हैं। तो इन दोनों उदासीन और प्रेरक निमित्त में अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल। और उस प्रेरक निमित्त को कहां से उपयोग में लाए, कैसे मतलब जुटाएं पुरुषार्थ से? देखिए, सबसे पहले तीन बातें हैं, निमित्त, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। पहली बात तो अपने दिल दिमाग में ये बात बिठा के रखिए, निमित्त तो केवल निमित्त ही होता है, चाहे उदासीन हो या प्रेरक। निमित्त कर्ता नहीं होता, निमित्त निमित्त होता है। वो कार्य का जनक नहीं होता, हाँ, कार्य का प्रेरक बन सकता है। समझ गए? कार्य को उभारने में कारण बन सकता है, लेकिन कार्य को उभारे ये कोई जरूरी नहीं। तो निमित्त क्या है, पहले तो ये समझे। आपने पूछा, ठीक है, अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए पूछा, मुझसे पूछा। क्यों पूछा? कि महाराज जी मेरी शंका का निवारण कर सकते हैं, है ना? तो आपने मुझसे ये मान करके पूछा कि महाराज श्री से मैं पूछूंगा, महाराज जी इसका उत्तर देंगे तो मुझे समझ में आ सकता है, मेरी शंका का निवारण हो सकता है, समाधान मिल सकता है। और मेरे बोलने से आपको समाधान मिल सकता है, मिले ये कोई जरूरी नहीं है।
मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको लगेगा हाँ महाराज ने अच्छा समाधान दिया। समझ में नहीं आई तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आई तो आपको संतोष न मिले और बहुतों को संतोष भी मिल सकता है। तो हुआ क्या, मैं आपको समाधान दिया कि समाधान देने में निमित्त बना? निमित्त बने। मैं निमित्त बना और आपके अंदर जो समाधान का भाव आया वो नैमित्तिक है। पर निमित्त के होने पर नैमित्तिक हो ये कोई जरूरी नहीं है। और थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझिए, आप एक ने सवाल किया, आपके निमित्त से अनेकों को समाधान मिल गया होगा। प्रश्न आपका है लेकिन यह प्रश्न अनेक के मन में होगा और उसको भी समाधान मिल रहा होगा। तो निमित्त निमित्त है, बात समझ में आई? अब ये निमित्त दो तरह का होता है, एक प्रेरक निमित्त, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। आपने अभी ये प्रश्न किया, मुझ तक अपना प्रश्न पहुंचाया, इस प्रश्न को पहुंचाने में आपको क्या क्या निमित्त मिला? बहुत सारी साधन मिले, माइक मिला, बोलने का वो मिला, सब ये सब निमित्त मिले ना। माइक ने आपसे जबरदस्ती बुलवाया? ओहो, आप समझ में आ गया समझ में? आ गया। माइक आपके पास है, कंठ आपके पास है, गला आपका काम कर रहा है, दिमाग में ये सारे सवाल हैं, ये मुझे पूछना है, इनमें ये माइक ने बुलवाया? नहीं, ये उदासीन। आप बोलोगे तो माइक साथ देगा, नहीं बोलोगे तो माइक धरा है, दूसरे का नंबर अभी पीछे से लगने ही वाला है। ये क्या हुआ? ये उदासीन हो गया। माइक उदासीन निमित्त बना और मैं, आपने पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं, आपको इंगित करते हुए, आपको प्रेरित करते हुए, आपको समझाने की चेष्टा करते हुए, तो मैं इसमें क्या बना? प्रेरक निमित्त। समझ में आ गया? गया। तो यही निमित्त की भूमिका है। तो लेकिन साथ में महाराज जी वो भी प्रसाद से प्रेरक निमित्त को तो सुनो, हाँ, प्रश्न का दूसरा हिस्सा, प्रेरक निमित्त को जुटाया जा सकता, उदासीन निमित्त जुटते नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं, हमें इसे थोड़ी सी भाषा बदलकर समझना चाहिए। उदासीन निमित्त हमें भले मिल जाए, प्रेरक निमित्त हमें जुटाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कार्य प्रेरक निमित्त को पाकर होगा वो उदासीन से नहीं होगा। इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक ऐसे संयोगों को खोजना चाहिए जिससे हमें अच्छा लाभ मिल सके। सन्निमित्तों का आश्रय लेना चाहिए, दुर्निमित्तों से बचना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती सीमा जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाचन शिरोमणि संयोजक परिवार कन्नौज के श्री प्रत्युष्टि जैन। नमोस्तु महाराज श्री, हम सिर्फ 8 दिन के लिए शिखर जी आए थे, पर यहाँ पे आने के बाद 2 महीना हो गया है, पर अभी तक जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और आपको पहली बार मैंने आहार दिया मेरे जीवन में, और पहाड़ पे भी 2 बार चढ़ी, भावना योग किया, वहाँ पे एक अंदर अलग ही अनुभूति थी। महाराज श्री, ये हमारे कौन से पुण्य का उदय है? अब इसको ये मत देखो मेरे कौन से पुण्य का उदय है, ये मान के चलो ये पुण्य का मौका है, जितना जुटा सको जुटाओ। 8 दिन के लिए आई, 2 महीना हो गया, भावना भाव की ऐसी अनुकूलता बन जाए कि अब जाने की नौबत ही ना है। नमस्ते महाराज। श्री प्रत्युष्टि जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विक्रम जैन इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि शांति धारा करते वक्त या प्रक्षाल करते वक्त हमें अपने मन में क्या भावना रखनी चाहिए? बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। शांति धारा होती है, अभिषेक होता है, उस समय मन में प्रगाढ़ विशुद्धि होनी चाहिए। हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए कि आज एक ऐसा सौभाग्य का क्षण है कि भगवान का हम अभिषेक कर रहे हैं। और जब शांति धारा संपन्न करने को, तो उस समय केवल एक ही भाव, सारे जग में शांति हो, सारे जग में शांति हो,
सब में शांति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भावना प्रबलता से भानी चाहिए और इसका सही लाभ भी तभी मिलता है। नमस्ते नमस्ते। श्री विक्रम जैन इंदौर। महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी शांति धारा के पश्चात कोई व्यक्ति अगर लेट हो जाता है और अभिषेक करना चाहता है तो कर सकता है या नहीं? अगर करते हैं तो पहले जो व्यक्ति कर चुके रहते हैं श्रावक वो नाराज होते हैं, क्या उनकी नाराजगी सही है? देखिए, उत्तम तो यह है कि आप कहीं भी अभिषेक के लिए जाएं तो अभिषेक की विधि पूर्वक अभिषेक करें और कोशिश करें अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही अभिषेक के लिए पहुंचे और अभिषेक करके फिर शांति धारा करें, फिर अपना और कार्य करें। लेकिन यदि किसी वजह से किसी दिन किसी को कोई विलंब हो जाए तो अभिषेक की समाप्ति का जब तक अर्घ न चढ़े, भले शांति धारा भी क्यों न हो जाए, अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ने से पूर्व यदि किसी व्यक्ति को शांति धारा के बाद अभिषेक करने का भाव आता है तो करने में कोई मनाही नहीं करनी चाहिए, उन्हें रोकना टोकना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा करने से सामने वाले के भाव भी खराब होते हैं। तो ऐसे लोगों को रोक टोक करने की जगह अभिषेक करने का अवसर देना चाहिए और साथ ही ये प्रेरणा भी देनी चाहिए, आज आप थोड़ा विलंब से आए तो आपका पुण्य आधा रह गया, अच्छा होगा कल मंगलाष्टक से आए तो दोहरा लाभ लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा। नमस्ते गुरुदेव। आपको जुड़िए, मैं चलता हूँ ऑनलाइन जिज्ञासुओं की ओर। मालेगांव महाराष्ट्र से श्री सुनील जैन कह रहे हैं, महाराज श्री हम अशुभ कर्म भोग रहे होते हैं, उसका काल लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हम उसे कैसे सहन करें कि उस कर्म को शुभ में बदल दें? देखिए, अशुभ कर्म को भोगते समय हम उसे कैसे सहे कि शुभ में बदल दे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अशुभ कर्म को भोगिए ही मत, अशुभ कर्म को काटिए। और उसका एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, कैसा भी कितना भी अशुभ कर्म का उदय क्यों न हो, सबसे पहला काम मन में धैर्य रखें और ये सोचें ये थोड़े समय की बात है, ये थोड़े समय की बात है, ये थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मन में धैर्य और आशा की किरण मनुष्य को विषम परिस्थितियों से जूझने की ताकत देता है। प्रायः लोग अशुभ घड़ियों में अधीर हो उठते हैं और उस अधीरता से उनके हृदय में हताशा छा जाती है। ये अधीरता और हताशा आकुलता उत्पन्न करती है। इनसे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दूसरे क्रम में सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, ठीक है जो भी है सब ठीक है। सकारात्मकता से स्वीकार्यता बढ़ती है और स्वीकारता में सहजता आती है। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए कितना भी अशुभ कर्म का उदय आए, धीरज रखें, सकारात्मक सोचे, आशावादी सोच लेकर के चले, अपने आप को नकारात्मकता से बचा करके रहें और उसके साथ साथ कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए आत्मदृष्टि रखें और ये मान करके चले कैसा भी कर्म क्यों न हो एक दिन उसे कटना ही है, तो हम अपनी स्थिति को बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं। पूज्य जी, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी अपने विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद की कामना व्यक्त करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव आपका ही एक कोटेशन है कि मतदान से देश और मन दान से परिवार चलता है।
गुरुदेव, मतदान के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं, परंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें मनदान किस प्रकार करना चाहिए ताकि परिवार व्यवस्थित रहे। देखिए, मतदान क्यों किया जाता है? किसी एक को चुनने के लिए आप अपना मत प्रकट करते हैं, तो जिसको आप चुन लेते हैं वो अपना प्रिय होता है, देश की व्यवस्था उससे चलती है। तो देश की व्यवस्था को चलाने के लिए मतदान जरूरी है। यदि लोग मतदान नहीं करेंगे तो देश की व्यवस्था नहीं चल सकेगी। इसी तरह परिवार, घर परिवार में मन का दान, यानी अपने मन को अर्पित करना। हम सबको अपने मन से चलाए ये संभव नहीं है, लेकिन सामने वाले के मन को देखते हुए अपने मन को उसके प्रति समर्पित कर दे और उसके मन की बात को सहज भाव से स्वीकारने की क्षमता विकसित कर ले, इसी का नाम मनदान है। मनदान को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं एक दूसरे की भावनाओं का कद्र, भावनाओं की कद्र, भावनाओं का सम्मान, भावनाओं का सत्कार करते हुए जो चलते हैं वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए घर परिवार को चलाना है तो ये तभी संभव है जब हम अपने मन के साथ साथ सामने वाले के मन का ख्याल रखें, अपनी भावनाओं के साथ साथ सामने वालों की भावनाओं का ख्याल रखें, तो हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकते हैं। गुरुदेव, महारानी फार्म जयपुर राजस्थान से मिहिका गोदिका कह रही, मैं 10 वर्ष की हूं। मेरी शंका यह है कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए, तो महाराज श्री हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं? हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले अपनी कमजोरियों का आकलन कीजिए, मेरी कौन कौन सी कमजोरी, और जो भी आपकी कमजोरी आपके सामने लगे ठान लीजिए कि मुझे इसे दूर करना है और उसके लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वही कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आप सबसे बताना चाहता हूं, कमजोरी ताकत कैसे हो सकती है। मैं जब क्षुल्लक था, मेरे मन में ऐसा आने लगा कि मैं मुनि नहीं बन सकता। करीब 1.5-2 महीने से ये बात मेरे चित्त पर हावी थी। पता नहीं मैं मुनि बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बल्कि ये कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। ये मेरे मन की बात थी, किसी को इसका पता नहीं था। 1.5-2 महीने से मैं इस परेशानी से जूझ रहा था। एक दिन मैंने अपने मन की दुर्बलता गुरु चरणों में प्रकट की और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मन में कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं मुनि बन पाऊंगा, यानी मुझे लगता है कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। गुरुदेव ने पूछा, तुम संघ में किस लिए आए थे? बोले, मुनि बनने के लिए आए थे। बोले, बस एक ही बात ध्यान में रखो, मुझे मुनि बनना है और कुछ नहीं होगा। सोता तो उनके चरणों में ही था। उन्होंने कहा, आप थोड़ा पास में सो लिया करो, और उसी रात से मेरे मन का भय दूर हो गया। और उन्होंने जो बात कही, मेरे मन में डाउट होता था कि मैं मुनि बन पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने सूत्र दिया कि तुम संघ में किसके लिए आए? मुनि बनना है, बस एक ही मंत्र जपो, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। तो मुनि बनने को लेकर मेरी जो दुविधा थी वही मेरी ताकत बन गई और आज मैं मुनि हूं, इतने वर्ष हो गए। तो ये मनुष्य की कमजोरी भी उसकी ताकत बन सकती है। जिस बात को लेकर आपको भय लगता है, जिस बात को लेकर आपके मन में घबराहट होती, उस काम को करने का मन बना लो, आप आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसको साइकिल चलाने के नाम पर कपकपी होती थी, लेकिन जिस दिन उसने ठान लिया, वो साइकिल चलाने में इतना निपुण हो गया कि खड़े खड़े सीट पर खड़े होकर के साइकिल चलाने में समर्थ हो गया। तो चीजें अभ्यास और संकल्प से पूरी होती है। हम उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हो हाँ, गुरुदेव, अगला प्रश्न जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जीवंत जैन का है। वो कह रहे हैं गुरुदेव कि समाज में, घरों में विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में विवाह के 2-3 दिन बाद व्रतियों का निमंत्रण होता है,
चूंकि यह विवाह के उपलक्ष्य में ही निमंत्रण हो रहा है, तो क्या सप्तम पत्माधारी को ऐसे निमंत्रण में जाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि व्रती किसी के यहाँ निमंत्रण में नहीं जा सकता। व्रतियों का अपना व्यवहार होता है और वह निमंत्रण में जा सकता है, पर सामूहिक भोज में नहीं जाता। उसकी शुद्धि के अनुरूप व्यवस्था करके यदि कोई ससम्मान सश्रद्धा आमंत्रित करता है तो जाने में कोई बाधा नहीं है। और इसी में तो अपना व्यवहार चलता है, ये पारस्परिक व्यवहार है, इसको लेकर किसी प्रकार का संकोच मुझे उचित नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव इस दुनिया में लोग पहले अपने आप को देखते हैं फिर किसी और को, ऐसा क्यों? आप तो कहते हैं किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, तो हमें पहले स्वयं का नफा नुकसान देखना चाहिए दूसरे का? स्वयं का नफा नुकसान देखने में कोई हानि नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अपने नफे में किसी का नुकसान ना हो। बस इतनी बात ध्यान रखनी चाहिए। ये बात सही है, लोक व्यवहार में व्यक्ति को अपने हित की बात तो सोचनी ही पड़ती है। स्वहित की बात बुरी नहीं है, लेकिन स्वहित के सधने से पर का अहित न सधे, इतना विवेक बहुत जरूरी है। सराय बागपत उत्तर प्रदेश से आंचल जैन कह रही हैं, महाराज श्री बड़े बुजुर्गों से सुनने में आता है कि पहले जमाने में प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर एक खाली कुर्सी रख देता था और उस कुर्सी को जब हटाता था जब कोई ग्राहक पैसे देकर सामान ले जाता था, और उसी दुकानदार के पास जब कोई दूसरा ग्राहक आता था तो वह दुकानदार अपनी दुकान से झांक कर ये देखता था कि क्या अभी भी किसी दुकान के बाहर कोई खाली कुर्सी रखी है। यदि रखी है तो वह समझ जाता था कि उस दुकानदार ने अभी तक कोई सामान नहीं बेचा है, इसलिए वह उस ग्राहक को उस दुकानदार के पास भेज देता था। मेरी जिज्ञासा यह है कि पहले के दुकानदारों में एक दूसरे के प्रति कितनी अच्छी भावना होती थी, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। आज इस प्रकार की सोच और प्रवृत्ति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? मुझे भी सुनकर के बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। जिस इलाके में भी ऐसा होता है वो बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत पारस्परिक प्रेम, आत्मीयता और संवेदनशीलता का द्योतक है। हमारी संस्कृति तो हमें यही बताती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करके चलना चाहिए, और ये तभी होगा जब व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता से ऊपर उठकर सबके हित की बात सोचे। आज जब व्यक्ति पूरी तरह आत्म केंद्रित होता जा रहा है, हर व्यक्ति अपने मतलब से मतलब रखता जा रहा है, लोगों की संवेदनाएं दिनों दिन उथली होते जा रही है, ऐसे दौर में ये सब बातें केवल बातें बनकर रह गई है। हमें इस पर बहुत गंभीरता और व्यापकता से सोचने की जरूरत है। तो जो जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सुनील कुमार जैन गांधी कह रहे हैं, महाराज श्री आपने एक दिन शंका के समाधान में किसी से आपसे पूछा था कि आपको वैराग कैसे हुआ, तो आपने समाधान किया कि हमें वैराग नहीं, गुरुवर आचार्य श्री से राग हो गया। तो गुरुदेव, हम सब मनुष्य को तो परिवार और गुरुजन सभी से इतना राग है, तो आपको राग होकर वैराग कैसे हुआ? हम लोग भी उसी रास्ते को पकड़ सकें, चल सकें, कृपया समाधान करें। देखो, गुरु से राग होना और गुरु से ही राग होना, इसमें बड़ा अंतर है। तुम लोगों को गुरु से तो राग है, लेकिन जितना गुरु से राग है उतना घर से ज्यादा, उससे ज्यादा घर से राग है, घरवाली से राग। तो ये घरवाली और घर वालों का जो राग है ना, तुम्हें अटका देता है। जिस दिन तुम्हारा संपूर्ण राग गुरु के चरणों में अर्पित हो जाएगा तो सब नीरस लगने लगेगा और वास्तविक वैराग्य की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए अपने राग को सम्यक दिशा दो, जो तुम्हें बीत रागता के पथ पर चलने के लिए आधार बन सके। तो जो सागर मध्य प्रदेश से दिव्यम जैन पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, झूठ बोलने में ज्यादा पाप लगता है या वचन तोड़ने में? देखिए, झूठ बोलना तो पाप है ही, वचन तोड़ना भी एक प्रकार का झूठ ही है। हमें वचन का पक्का होना चाहिए, कमिटमेंट का धनी होना चाहिए। कभी किसी से वचन तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिया हुआ वचन तोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से किसी को वचन देना भी नहीं चाहिए, और यदि किसी को कोई वचन दिया है तो उसको पूरी तरह निभाना चाहिए। हर किसी को वचन देना भी कमजोरी है, और वचन दे करके तोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। पूज्य जो अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाणे गुणायतन ट्रस्टी
कह रही हैं गुरुदेव, शरीर साथ देता है जब तक आयु है, धन साथ देता है जब तक पुण्य, भगवान साथ देते हैं जब तक भक्ति है। तो गुरुदेव कैसी भक्ति करें कि जीते जी भगवान से दूर न होना पड़े, और कैसा पुण्य करें कि मरने के बाद भी साथ रहे, ताकि यह भाव और अगला भाव भी सार्थक हो सके। बहुत अच्छा सवाल है, कैसी भक्ति करे कि जीते जी भगवान का साथ न छूटे, और कैसा पुण्य करे मरने के साथ बाद भी साथ रहे, मरने के बाद भी साथ में रहे। देखिए, भक्ति की जहाँ तक सवाल है, भक्ति तो पूरी रोम रोम से होनी चाहिए, और भगवान से एक ही बात करो कि प्रभु सांस सांस पर आपका नाम जम जाए, हर पल हर क्षण हर सांस प्रभु आपके प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति बनी रहे। ये भक्ति मनुष्य को कभी पीछे नहीं रहने देती, सतत उसके जीवन के उत्कर्ष का आधार बनती है। और जहाँ तक पुण्य करने की बात है, अगर भाव से पुण्य किया गया तो वह पुण्य भाव भाव में साथ जाता है। पुण्य की क्रिया करना और बात है, और पुण्य भावों को संजो कर रखना और बात है। हम अगर भावों से भरकर पुण्य करते हैं तो वो सातिशय पुण्य कहलाता है, जो एक भाव में नहीं भावांतरों में हमारा साथ देता है। इसलिए जब भी कोई शुभ क्रियाएं हम संपन्न करें, इस बात का ख्याल रखें, विशुद्ध भावों के साथ, निर्मल भावों के साथ करें। भौतिक आकांक्षा और अपेक्षा के साथ किया गया पुण्य वक्त पर धोखा देता है, ये निरतिशय पुण्य कहलाता है। और निर्मल भावों के साथ किया गया पुण्य भाव भाव में साथ देता है। पूज्य कटनी मध्य प्रदेश से शास्त्री परिवार के श्री प्रमोद कुमार जैन कक्का, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत कटनी, कह रहे हैं कि न राष्ट्रों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। गुरुदेव, आपकी आगवानी के निमित्त 2 अप्रैल को कटनी से आपके पास आने के लिए हम अपनी मित्र मंडली भाई प्रमोद जी, अनिल जी, मिठाई लाल जी, नवीन, बबलू भैया आदि के साथ शिखर जी की वंदना हेतु बाई रोड गाड़ी से बैठकर निकलने ही वाले थे कि प्रेमी जी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ, और हम सब पूरी तैयारी ज्यों की त्यों लेकर कटनी में ही रुक गए। जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि ऐसे कौन से अंतराय कर्म का उदय हम सभी का आया, और हमें सखेर समेत शिखर जी पर आपके अगवानी और दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल सका। देखिए, अंतराय तो पूरे विश्व का है, वैश्विक महामारी है, और हर कोई उससे किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। ऐसे दौर में चूंकि आगवानी थी, मुझे सूचना थी हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ आना है। मुझे जिस देश काल की परिस्थितियां अनुकूल नहीं लगी, इसलिए मैंने कहा कि वर्तमान स्थिति में लोगों का मेरी आगवानी के निमित्त आना उचित नहीं है। इसलिए सभी को सूचना मैंने तो खुद मंच से ही दी थी कि अभी आना उचित नहीं है। तो अगर प्रेमी जी ने आपको रोका है तो वो अपने किसी व्यक्तिगत भावना से नहीं रोका, वो तो एक प्रकार से गुरु आज्ञा का अनुसरण करते हुए सबका हित ध्यान में रखते हुए रोका है। निश्चित अनेक लोगों की भावनाओं को कष्ट पहुंचा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सब ये भी समझ रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अभी तो केवल सम्मेद शिखर की वंदना में अंतराय है। अगर हो सकता है यहाँ आते और ज्यादा भीड़ मचाते तो पता नहीं जीवन में कितने बड़े बड़े अंतराय आते। तो हमें सब चीजों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हम सब शरीर भले यहाँ नहीं आ पाए, भावनाओं से आए। अभी तो मैं सभी देश भर के लोगों से ये कहूँगा कि अपने मनोभावों को निर्मल बनाएं और एक ही भावना, एक ही सोच अपने मन में विकसित करें कि ये महामारी जल्दी शांत हो, सारे लोगों को शांति हो, सब सुरक्षित रहे, सभी निरोगी हो, सारे विश्व में शांति हो। हमें ये कामना करने की जरूरत है। अभी हमें अपने सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर पूर्ण संयम का परिचय देकर के जीने की जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है वो एक प्रकार का कहर है। इसमें न सरकार भी हाथ खड़े किए हुए, सरकार के पास भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए हमें बहुत गंभीरता और समझदारी का, संयम का परिचय देना चाहिए। अपने बाकी जितने भावनात्मक विकल्प हैं उन्हें गौन करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव,
पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, कहा जाता है कि पहाड़ पर बैठकर तप करना सरल है, किंतु परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यह भी तप की श्रेणी में आता है। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हम परिवार के बीच रहकर अपनी धीरज को कैसे बढ़ाएं, कृपया समाधान करें। ये बात बिल्कुल सही है कि पहाड़ पर बैठ करके तप करना और परिवार में घिरे रह करके धीरज रखना, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल अलग है। सारे निमित्तों से विमुख होकर अपने आत्मा में केंद्रित होना अपेक्षाकृत सरल दिखता है, लेकिन सब निमित्तों के बीच रहकर अपने परिणामों को स्थिर बनाए रखना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपने पूछा है कि परिवार में घिरे रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करते हुए अपने अंदर स्थिरता कैसे बनाए रखें। उसका बड़ा सहज और सरल उपाय है, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, मन में संयम और संतोष धारण करें, जीवन में जितना बन सके क्षमता रखें, अपने आप को तटस्थ भाव से जीने का अभ्यासी बनाएं, तो हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सतत सकारात्मक रहें। आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत व्यक्ति के लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं होता, वो घर में रह कर के भी योगी की भांति रह सकता है, लेकिन जिसकी दृष्टि पूरी तरह भौतिक बनी हुई है उनके लिए ये सब बातें बहुत कठिन होती। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, पहले कहा जाता था कि अतिथि देवो भव और अब कहा जाता है अतिथि ऋषि भव। महाराज जी, इसका प्रभाव आने वाले समय पे क्या होगा, कृपया समाधान करें। देखिए, एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है, ये बात सही है। आज किसी को बुलाना और किसी के घर जाना दोनों खतरनाक है। वर्तमान की इस महामारी से बचने का तो ये उपाय है, ना आप किसी के यहाँ जाइए न किसी को बुलाइए, अपने तक सीमित रहिए, तभी इस महामारी के चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए हमें एक दूसरे के हित को साधने वाला बनना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के लिए कोई उल्टा निमित्त न बन पाए, तो ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता पूछ रहे हैं, भोजन बनाने में कई मसालों का उपयोग किया जाता है, लेकिन धार्मिक और शुभ कार्य में सिर्फ हल्दी गांठ, पीली सरसों और लौंग का उपयोग किया जाता है। शुभ कार्यों में इन्हीं मसालों का इतना क्या महत्व है, इनका मंत्रों के साथ क्या संबंध है? देखिए, धार्मिक घर में आपने भोजन बनाने में मसाले का प्रयोग जायके के लिए किया जाता है, और धार्मिक कार्यों में इन द्रव्यों का प्रयोग मंगल वर्धक निमित्तों के रूप में किया जाता है। हर मसाले का अपना स्वाद है, उसका अपना महत्व है, लेकिन ये जो हल्दी गांठ है, पीली सरसों है, ये सब सकारात्मकता को बढ़ाने वाली, इससे नकारात्मकता खत्म होती है। इसलिए प्रत्येक मांगलिक कार्यों और क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मचारी संतोष पांड्या नेमावर से पूछ रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा व्यवहार दशा में सभी कार्य अरुचि पूर्वक ही करता है, कदाचित कुछ कार्य रुचि न होते हुए करना पड़ता हो तो क्या वह उन कार्यों को सलीके से नहीं करता? क्योंकि कुछ लोगों की धारणा है कि कार्य सलीके से तभी होगा जब रुचि पूर्वक किया जाए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, एक सम्यक दृष्टि सामान्य गृहस्थ को अपने जीवन व्यवहार में सब कार्यों के अरुचि पूर्वक करने का, ऐसा है, काम तो जो भी करते हैं रुचि पूर्वक ही किया जाता है। अरुचि पूर्वक करने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति अनिच्छा पूर्वक हर कार्य करे। गृहस्थ है, गृहस्थ के अनुरूप अंदर इच्छाएं होती हैं और इच्छा अनुरूप, भूमिका अनुरूप उसकी रुचियां भी होती है, वो उसी अनुरूप जीता है। ये बात भर केवल ध्यान में रखना है, एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी में और एक आम व्यक्ति में इतना ही अंतर होता है कि आम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी उपादेय बुद्धि से चीजों को ग्रहण करता है और सम्यक दृष्टि जीव उन्हें हे मानकर उनका उपयोग करता, उपभोग करता है। लेकिन ऐसा कहना कि व्यवहार में उसकी किसी क्रिया में कोई रुचि नहीं होती, ये बात ठीक नहीं। भूमिका के अनुरूप राग भाव उसके अंदर है, इसलिए राग रुचि भी उसके अंदर होती है, पर हाँ उपादेय बुद्धि नहीं होती।
उत्तरोत्तर जैसे जैसे वह साधना की उच्च भूमिकाओं में पहुंचता है, उसकी रुचि विषय रुचि मंद होने लगती है, आत्म रुचि बढ़ने लगती है। इसलिए रुचि अंदर की बढ़नी चाहिए और रुचिपूर्वक कार्य करे तो कार्य को तो सलीके से ही करना होता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप पूछ रहे हैं, आपने रुचिपूर्वक पूछा या बिना रुचि से? और मैं उत्तर दे रहा हूं, वो रुचिपूर्वक दे रहा हूं या बिना रुचि के? अगर उत्तर देने में मेरी रुचि नहीं होगी तो उत्तर निकलेगा ही नहीं, और प्रश्न करने में आपकी अभिरुचि नहीं होगी तो प्रश्न फूटेगा ही नहीं। तो रुचि तो चाहिए, भोजन करेंगे तो भी रुचि से करेंगे, भजन करेंगे तो भी रुचि से करेंगे, घर परिवार का कार्य करेंगे, जो भी जिम्मेदारी और दायित्व है संपन्न करेंगे, सबको रुचिपूर्वक करेंगे, लेकिन उपादेय बुद्धि से नहीं। बस यही एक मौलिक अंतर है। क्रिया ऊपर की एक होती है, अंदर का अंतर होता है। रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। वह सारी क्रियाएं ऊपर से देखोगे तो एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं। अगर एक सम्यक दृष्टि के बेटे का विवाह होगा तो नाच करेगा कि नहीं करेगा? नाच गान करेगा ना। हमने पुराणों में बड़े बड़े चक्रवर्ती और सम्यक दृष्टियों की कहानी पढ़ी है। वे रास लीला मचाए, रंग रेलिया करने के लिए गए, अनेक दिनों में वसंतों में वसंत उत्सव में केली करने के लिए केली वन में गए। ये रुचिपूर्वक गए या अरुचिपूर्वक? क्रियाएं तो सब रुचिपूर्वक ही होती रही। इसलिए रुचि होना और उपादेय बुद्धि होना, इन दोनों में मौलिक अंतर है और इसे समझकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कन्नौज उत्तर प्रदेश से गुणाटन ट्रस्टी मनोज जैन पूछ रहे हैं, लौकिक परीक्षा में नकल करना अनैतिक माना जाता है, परंतु पारमार्थिक परीक्षा में नकल करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, लौकिक परीक्षा में नकल करना, इसका मतलब है अनधिकृत रूप से किसी चीज को देखकर लिखना, वो एक प्रकार की चोरी। और पारमार्थिक क्षेत्र में नकल करने का अर्थ अनुसरण, जो आधिकारिक रूप से अधिकृत है। हम महान आत्माओं के जीवन शैली को आत्मसात करते हैं, उनके जीवन आदर्शों का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन महान बनेगा। ये नकल नहीं है, अनुसरण है। हाँ, ये नकल कब बनेगा? जब कोई नौटंकी करेगा। एक बहुरूपिया किसी महापुरुष का वेश धारण करके वैसी भूमिका दिखाए, वैसा रौल करे तो ये नकल है। ये नकल उसके जीवन विकास में बाधक है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी महापुरुष से उत्प्रेरित होकर उसके जीवन दर्शन को आत्मसात करने का प्रयास करे, उसका अनुकरण करे, अनुसरण करे, तो ये उसका प्रबल पुरुषार्थ है, जो उसकी आत्मा की उन्नति का आधार है। पूज्य जो विदिशा से अविनाश जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, जीवन मरणोपरांत जीव तुरंत जन्म ले लेता है या उसकी आत्मा भटकती है? देखिए, किसी की भी मृत्यु होती है तो मृत्यु तब होती है जब उसकी आयु का क्षय होता है। आयु क्षयेन मरणम, जब तक आयु का क्षय न हो जाए तब तक किसी का मरण नहीं। तो जैसे ही आयु का क्षय होता है मृत्यु होती है। आयु का क्षय हो गया यानी पिछली आयु समाप्त हो गई। अब पिछली आयु समाप्त हो गई, उसने नई आयु का बंध किया, अब नई आयु में वो जिएगा। तो इधर आयु का क्षय होता है, नई आयु का उदय हो जाता है। इधर मरण, उधर जन्म। मरण और जन्म में एक समय का भी अंतर नहीं रहता, जन्म मरण का चक्र एक साथ चलता रहता है। इसलिए आत्मा कहीं भटकती नहीं। ये जैन परंपरा की मान्यता है। वैदिक मान्यता में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी जितनी शेष आयु रह गई है उतनी आयु तक वह आत्मा प्रेत आत्मा बनकर भटकती है। जैन दर्शन कहता है अगर आयु शेष है तो वो मरेगा ही नहीं। आयु क्षीण मरणम, जब तक आयु है तब तक मरण नहीं, आयु के क्षय से ही मरण है। और ये आयु का क्षय असमय में भी हो सकता है। अकाल मृत्यु के शिकार होने वाले व्यक्ति 100 वर्ष में जीने योग्य आयु को
एक पल में भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मरण तभी होगा जब आयु का क्षय हो, और जैसे इस आयु का क्षय होता नई आयु का उदय हो जाता है, वहां उसका जन्म होता है। पूज्य जो दिल्ली से मैटन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश मेट्रो पूछ रहे हैं, क्या एक सम्यक दृष्टि जीव का नियम से समाधि मरण ही होता है? ऐसा कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि जीव की तो बात जाने दीजिए, बड़े बड़े मुनियों की भी समाधि हुई कोई जरूरी नहीं। समाधि मरण बहुत दुर्लभ है, शुद्ध केवलियों को भी दुर्लभ है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए समाधि मरण की नित्य भावना भाते रहनी चाहिए। जो नियमित भावना भाते हैं और उसके अनुरूप अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वे उनमें से ही कोई विरले जिनका भवितव्य बहुत अच्छा होता है, वे समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए समाधि मरण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूज्य जी ईचल करंजी महाराज से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, भावना और बुद्धि के बीच संतुलन कैसे बनाएं? मेरी भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती हैं और मैं भावनाओं में बह जाता हूं। देखिए, भावना और बुद्धि जीवन में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो काम भावना का है उसे हमें भावना के बल पर करना चाहिए, और जो काम बुद्धि का है उसे बुद्धि के बल पर करना चाहिए। हमें जहाँ भावनाओं का वेग हो वहाँ बुद्धि से नियंत्रण रखना चाहिए, और जहाँ भावनाएं समाप्त होने लगे, बुद्धि की शुष्कता प्रकट होने लगे, वहाँ भावना का प्रवाह प्रकट करना चाहिए। अब मैं आपने पूछा भावना और बुद्धि के मध्य संतुलन हम कैसे बनाएं, उसके लिए मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि हम कुछ नियंत्रण रखें, एक सीमा रेखा रखें। कुछ कार्य हैं जहाँ भावनाओं की प्रमुखता होती है और कुछ कार्य है जहाँ बुद्धि की प्रमुखता होती है। अगर आप व्यापार धंधे की बात करो तो वहाँ भावना को एक तरफ रखो, बुद्धि से काम करो, और घर परिवार की बात हो तो अपनी बुद्धि को एक तरफ रखो, भावना से काम रखो। तो इस तरीके से जब काम करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। पूज्य जी रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती रीता निर्मल जैन कह रहे हैं, कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है, ऐसा क्यों महाराज? बहुत अच्छा सवाल है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। कहावत है, ठोकर खाकर ही ताकूत बनता है। बेवकूफ बनने के बाद भी जिन्हें तजुर्बा मिल जाए वे अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। लेकिन कई बार देखने में तो ये होता है, लोग बेवकूफ बनने के बाद भी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। हम तजुर्बा लें, अनुभव लें। कई बार हम खुद के बेवकूफ़ी से सीख लेते हैं और कई बार औरों की बेवकूफ़ी से सीख लेते हैं। मनुष्य को चाहिए जीवन में घटित प्रसंगों से कुछ सीख ले, अनुभव ले और उसी के अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। पूज्य जो सिंघाना मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं कि लक्ष्य मुश्किल हो तो उसे पाने का रास्ता बदल देना चाहिए, लक्ष्य नहीं। किंतु लक्ष्य पाया कहाँ जाता है? लक्ष्य तो जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम तो व्यापारी का होता है। जिस संयम पथ पर चलकर आप अपने लक्ष्य को जी रहे हैं, उसी तरह हम श्रावकों के द्वारा भी क्या प्रयास किए जाएं ताकि हम भी लक्ष्य को जी कर निर्वाण प्राप्त करें। देखिए, आपने कहा लक्ष्य मुश्किल हो तो पहुंचने का रास्ता बदलना चाहिए। साथ ही आपने कहा लक्ष्य को पाया नहीं जाता, लक्ष्य को जिया जाता है। अलग अलग संदर्भ में दोनों बातें सही है, लेकिन आम संदर्भ में मैं ये कहूँगा, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, लक्ष्य के लिए जिया जाता है, लक्ष्य को नहीं जिया जाता है। और लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को सतत प्रयत्नशील होना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने सामने अपने लक्ष्य को रखकर चलना चाहिए, और जो लक्ष्य हो उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि उसकी प्राप्ति ना हो। लक्ष्य को जिया जाने का जहाँ तक सवाल है वो तो प्राप्ति के बाद की बात है। प्रारंभिक प्रक्रिया में तो लक्ष्य को पाने का लक्ष्य लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, यूनिवर्सिटी अरह सागर जी महाराज की।
का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावत सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधू, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद।